नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, थिरुवनंतपुरम से सांसद, बोलने में बिल्कुल बेबाक और मौजूदा दौर में राजनीति के शायद अजात शत्रु। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी ही पार्टी में उनके शत्रु जल्दी ही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि थरूर साहब का मिजाज पिछले दिनों से जरा बदला नजर आ रहा है। इस बदले मिजाज में कांग्रेस को चेतावनी है, पीएम मोदी की तारीफ है, और तारीफ भी ऐसी जो कांग्रेस और कांग्रेसियों को केवल चुभेगी नहीं बल्कि घाव पैदा कर देगी। तो आज बात शशि थरूर की इसलिए क्योंकि उन्होंने समय समय पर मोदी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है, जिसके बाद उनकी नजदीकियां बीजेपी से बताई गई। और इस बीच शशि थरूर का यह कहना कि कांग्रेस को अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प है। ऐसे में शशि थरूर की आगे रणनीति क्या है और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी और लगातार पीएम मोदी की तारीफ की, वही आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन मोदी को गले लगाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, भारत शांति के पक्ष में। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा, भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की और पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। शशि थरूर का यह बयान बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार में भारत की छवि दुनिया भर में क्या है। विरोधी होने के बावजूद थरूर मोदी सरकार की वैश्विक रणनीति की तारीफ करते हैं, जो कि कांग्रेस को चुभती भी है। इसीलिए कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर लेती है, लेकिन इस पर राजनीति होती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह देते हैं शशि थरूर के बयान पर, देखना होगा कि कांग्रेस उन पर एक्शन तो नहीं लेती। शहजाद पूनावाला अपने बयान में कहते हैं, थरूर ने सच कहा, उम्मीद है राहुल गांधी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। शशि थरूर का यह बयान तो ताजा तरीन है, जिस पर विवाद शुरू हुआ, बीजेपी ने इस पर बयान के दिया। अब इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन थरूर की तरफ से यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार की तारीफ की गई हो। इससे पहले थरूर ने पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार का ही साथ दिया था। तब उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव ही नहीं। 26/11 के मुंबई हमले जैसे घाव को भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने पाकिस्तान से बात करने का मन बनाया भी था तो आतंकी हमला हो गया। पाकिस्तान ने पठानकोट और मुंबई में जो छुरा घोंपा है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ही कहा, पाकिस्तान के साथ अब साधारण तरीके से बात नहीं हो सकती। इसके अलावा शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की भी सराहना की। जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उसके कुछ दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। ऐसे में एक तरफ कांग्रेसी इस बात पर तंज कस रहे थे कि पीएम मोदी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, दूसरी तरफ पीएम मोदी शपथ ग्रहण के बाद जब अमेरिका गए तो ट्रंप ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, गले लगा लिया। तो कांग्रेसी शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की जमकर सराहना कर दी। 10 साल में आप देखेंगे कि एक देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई रही है, लेकिन भारत ने विदेशों में अपने संबंध मजबूत किए। यही वजह है कि भारत के नागरिक आपात स्थिति में भी दूसरे देशों से भारत सुरक्षित आ जाते हैं। मैं 16 साल से राजनीति में हूँ। जब सरकार में कोई सही काम करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुद्दे और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उस पर मोदी सरकार की तारीफ करने के बाद शशि थरूर इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जब भारत ने 2023 में की तो उसकी भी तारीफ की थी। और शशि थरूर ने कहा था कि भारत सरकार की तरफ से कराए गए सफल आयोजन जो रहा है उसकी तारीफ बनती है। हम भले ही विरोधी हैं। G20 भारत के लिए गर्व का क्षण रहा। G20 शिखर सम्मेलन को शानदार ढंग से संभाला गया। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से शशि थरूर लगातार एक एक मुद्दे पर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अभी रुकिए, 370 पर भी शशि थरूर ने 2019 में मोदी सरकार का ही समर्थन किया था। जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 370 और 35A का खात्मा जम्मू कश्मीर से किया तो उसके बाद देश में एक तबका बवाल मचाने लगा। कश्मीर के कई नेताओं ने विरोध करते हुए तानाशाही करार दिया इसे।
यहां तक कि कुछ नेता तो सपना देख रहे हैं कि सत्ता बदले तो 370 वापस लाया जाए। लेकिन शशि थरूर यहां पर भी मोदी सरकार का समर्थन करते लगातार नजर आए। जहां तक भारत के आंतरिक मामलों का सवाल है, पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। विपक्ष भले ही कश्मीर के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करे, लेकिन जब यह मुद्दा भारत के बाहर उठाया जाता है तो वो एकजुट हो जाते हैं। हम पाकिस्तान को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। शशि थरूर ने एक बार नहीं, कई बार मोदी सरकार का समर्थन किया। वो चाहे विदेश नीति पर बात करनी हो, 370 हो, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत का हो, थरूर ने हर बार मोदी सरकार की दिल खोलकर सराहना की। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में थरूर ने कांग्रेस को लपेटे में ले लिया और चेतावनी भी दे दी। यहां तक कह दिया कि यहां बुद्धिमान होना मूर्खता है, मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दे, मेरे पास विकल्प है। जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। अगर मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है पार्टी को तो मेरे पास विकल्प है। पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए काम करेंगे। मेरे पास मेरी किताबें, भाषण और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए निमंत्रण है। शशि थरूर ने ये बातें तब कही जब उनकी भूमिका पार्टी के अंदर तय नहीं हो पा रही थी। आला कमान से मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ देंगे और किसी पार्टी में जाएंगे? तो इसका जवाब भी उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा कि विकल्प है। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि किस पार्टी से उनकी नजदीकी। लेकिन जिस तरीके से लगातार शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारे में तमाम चर्चाएं और उनकी नजदीकियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शशि थरूर अगर भविष्य में कोई फैसला लेते हैं तो वो क्या फैसला ले सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेसी शशि थरूर लगातार तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड की बात हो, 370 और 35A के खात्मे की बात हो, पाकिस्तान को चेतावनी देना हो या फिर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में कराना हो, हर एक मुद्दे पर शशि थरूर ने मोदी सरकार का समर्थन किया। वहीं उनकी पार्टी के तमाम नेता इन मुद्दों पर मोदी सरकार के विरोध में रहे और शशि थरूर के बयान को निजी बयान भी कई बार बताया गया। शशि थरूर ने राहुल गांधी, कांग्रेस को लपेट भी दिया और कह दिया कि मेरी भूमिका ही नहीं तय हो पा रही है और अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दिया जाए, मेरे पास विकल्प है। तो इन सब बातों पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।